मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है CM मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्र IAS चैनल। आज मैं कुछ टॉपिक्स हिस्ट्री के लूँगा। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा द टॉपिक ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, यानी उत्तर आधुनिकता। तो उत्तर आधुनिकता की अवधारणा क्या है? उत्तर आधुनिकता की अवधारणा क्या है? उत्तर आधुनिकता की अवधारणा का जन्म कब हुआ? उत्तर आधुनिकता की अवधारणा की मान्यताएं क्या हैं? हम इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन होगा, अनुरोध होगा कि हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे इस चैनल को प्रमोट कीजिए और आपका जो सहयोग होगा, आपका जो आशीर्वाद होगा, वो आपकी जो शुभकामनाएं होंगी वो सिर्फ इस रूप में होंगी कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने चाहने वालों तक इस चैनल को शेयर कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ कमेंट कीजिए। कुछ भी अगर आपको कहीं डाउट लग रहा हो, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो उस पर भी आप कमेंट कीजिए। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हम पोस्ट मॉडर्निटी यानी उत्तर आधुनिकता की तरफ। तो उत्तर आधुनिकता की अवधारणा को हम अच्छे से समझें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना जो हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड यानी मानव जाति का जो सोचने समझने का ढंग है, तरीका है, उसका जो इतिहास है, उसको हम 3 पार्ट में बांट लें, जिससे कि हम पोस्ट मॉडर्निटी को बड़े आराम से, बड़ी आसानी से, अच्छे से समझ सकें। तो जब हम इसका हिस्ट्री का डिवीज़न 3 भाग में यानी 3 पार्ट में करते हैं, तो जो पहला पार्ट होता है, पहला भाग होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्री मॉडर्न इरा, यानी पूर्व आधुनिक युग या आधुनिकता से पहले का युग। इस पूर्व आधुनिक युग या आधुनिकता से पहले के युग की खासियत क्या है, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो इसे पूर्व आधुनिक बनाती है। तो विद्वानों के अनुसार जो थियोसॉफी है यानी थियोलॉजी, या यू कैन से कि जो आध्यात्मवाद है, धार्मिक आधार पर जो चिंतन है, वो पूर्व आधुनिक समाज का सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहने का मतलब हो क्या कि चाहे राजनीति हो, चाहे समाज हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, या हमारे दैनिक जीवन में घटने वाले सामान्य से लेकर विशिष्ट तक कोई भी घटना हो, ये ऐसा युग है, ये ऐसा फेज है जिसमें हम हर घटना की व्याख्या धर्म के सहारे पर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज कर लीजिए कि किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो हम उसका तबीयत खराब होने का क्या कारण है, उस व्यक्ति के बीमार होने का क्या कारण है और उस कारण को जान करके उसका क्या संभावित इलाज हो सकता है, ये जानने की बजाय
हम चाह के भी पूरी हाथी को उसकी जो कंप्लीटनेस है, उसकी टोटलिटी है, उसकी संपूर्णता है, उसमें नहीं देख पाते हैं। हम इतने बौने हैं, इतने अदने हैं, इतने छोटे हैं, लाइक यू कैन से आंट, यानी चींटी। हाथी के सामने हम चींटी जैसे हैं। हाथी क्या है? हाथी परम सत्य है। हाथी परम सत्य है और हम चींटी जैसे, हमारा विजन चींटी जैसा। अब जो चींटी हाथी के पैर पर चढ़ती है, ओके, वो हाथी के पैर को ही पूरा हाथी मान लेती है। जो चींटी हाथी के पूंछ में उलझती है, वो जिंदगी भर पूंछ में ही उलझी रह जाती है। वो हाथी की पूंछ को ही पूरा हाथी मान लेती है। जो चींटी हाथी के कान पर सवार होती है, वो हाथी के कान को ही पूरा हाथी मान लेती है। और इस तरह से एक ही हाथी को तीन चींटियां तीन अलग अलग नजरिए से, तीन अलग अलग अप्रोच से देखती हैं। तीनों का अप्रोच हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से गलत है। भाई, अगर वो हाथी का कान भी है तब भी है तो हाथी ही, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है। शायद, इसी कहते हैं शायदवाद, शायद वो सही है, शायद वो गलत है। तो इस बात को लेकर के तीनों चींटियां आपस में लड़ती रहती हैं, जिंदगी भर लड़ती रहती हैं। इसी तरह से महावीर स्वामी कहते हैं कि हमारी नस्लें हैं जो परम सत्य को नहीं देख पा रही हैं, परम सत्य से जिनका साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है, और वो शायद आधे अधूरे ज्ञान से उन सभी नस्लों ने, उन सभी हमारी कम्युनिटीज़ ने अपना अपना एक परम सत्य को लेकर के एक बहुत ही नैरो विजन, एक बहुत ही संकीर्ण मानसिकता विकसित कर ली है। और इसी मानसिकता के कारण हम सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हम आपस में लड़ रहे हैं। दुनिया में जितने संघर्ष, दुनिया में जितने युद्ध धर्म को लेकर के हुए, संप्रदाय को लेकर के हुए, जितने कत्लेआम, जितना नरसंहार, जितनी हिंसा, जितना खून संप्रदाय और धर्म को लेकर के बहा है, शायद उतना किसी और बात को लेकर के उतना युद्ध नहीं हुआ है। तो महावीर स्वामी जी कहते हैं कि अगर हम अपना विजन बढ़ा लें, अपना विजन बढ़ा लें का मतलब क्या होता है कि वो जो चींटी पूंछ में उलझी हुई है, वो जो चींटी पैर में जिंदगी भर पैर की ही लंबाई को नापती रह गई, वो जो चींटी कान में ही अपना पूरा जीवन कान के सफ़र में ही पूरा कर लिया, वो चींटी अगर किसी ड्रोन पर सवार हो जाए, तो वो ड्रोन क्या है? वो ड्रोन है नॉलेज। तो अगर हम ज्ञान के ड्रोन पर सवार हो जाए और ड्रोन ऊपर उठे धीरे धीरे, तो जैसे जैसे ड्रोन ऊपर उठेगा, जैसे जैसे हमारे ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, हमारा विजन ब्रॉड होता जाएगा और तब शायद हम उस परम सत्य को देख सकते हैं, उसकी संपूर्णता में देख सकते हैं। वरना हम आधे अधूरे सत्य को ही पूरा सत्य मान करके जिंदगी भर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। अभी फिलहाल के लिए जो पोस्ट मॉडर्निटी कहती है, पोस्ट मॉडर्निटी क्या कहती है कि परम सत्य नाम की चीज़ या परम नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अब पोस्ट मॉडर्निटी एक बात और इसी से जुड़ी हुई एक बात और कहती है कि एवरीथिंग इज रिलेटिव, सब कुछ सापेक्षिक होता है। सब कुछ सापेक्षिक का मतलब होता है कि मेरा सोचना मेरे लिए सही हो सकता है, आपका सोचना आपके लिए सही हो सकता है, मेरा नैरेटिव मेरे लिए सही हो सकता है, आपका नैरेटिव में आपके लिए सही हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो एक यूनी नैरेटिव, एक ही चीज़ को हम सत्य मानते थे, आज हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि सत्य एक नहीं है, कई सारे सत्य के कई सारे रूप होते हैं। यानी हमें मल्टी नैरेटिव के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना होगा। इसी से जुड़ी हुई एक और बात, एक अंतिम बात है कि जो पोस्ट मॉडर्निटी है, पोस्ट मॉडर्निटी का ये
सोचना है या पोस्ट मॉडर्निटी इस बात का वकालत करती है, इस बात का समर्थन करती है, उसका आग्रह है कि जो हम सभी हैं, हम सभी को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हमने मान ही लिया ना, अगर हमने ये मान ही लिया कि सत्य के अनेक रूप हो सकते हैं, तो फिर ये मानने में कहाँ दिक्कत है कि मैं भी सही हूँ और आप भी सही हो। और फिर हम क्यों ये जिद बनाकर बैठे हुए हैं कि नहीं मैं ही सही हूँ, आप गलत हो। नहीं, ओके। तो पोस्ट मॉडर्निटी ये कहती है कि अगर हमें इस दुनिया को बेहतरीन बनाना है, अगर हमें इस दुनिया को खूबसूरत बनाना है, तो हमें we should accept all the ideology, we should accept all the views, we should respect all the opinions। हमें सभी मत पर, हमें सभी विचारों पर स्वीकार्यता देनी होगी। हमें सभी तरह के मतों को, सभी तरह के विचारों को, सभी तरह की धारणाओं को हमें स्वीकार करना होगा। मेरे ख्याल से बहुत कुछ बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी उत्तर आधुनिकता की। और ये जो हमारा उत्तर आधुनिकता का टॉपिक है, ये टॉपिक मध्य प्रदेश पीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में, मुख्य परीक्षा में ये टॉपिक आपको मिलेगा सेकेंड पेपर के बी पार्ट में। जो समाजशास्त्र का विषय है वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का जो सिलेबस हमारा आया है उस सिलेबस में है कि उत्तर आधुनिकता की अवधारणा। ठीक, मेरे ख्याल से एक यूनिट 4 होगा, यूनिट 4 या यूनिट 5 है, तो उसमें ये आपको टॉपिक मिलेगा। और यूपीएससी के लिए तो मैं बोलूँ कोई टॉपिक ही नहीं है। यूपीएससी के लिए तो सिलेबस जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। यूपीएससी तो हर समय करंट को लेकर के चलती है। तो पोस्ट मॉडर्निटी से करंट या पोस्ट मॉडर्निटी से समसामयिक कोई विषय क्या हो सकता है। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और वही एक बार फिर से वीडियो को स्टॉप करने से पहले, अपनी बातों को यहीं समाप्त करने से पहले एक बार फिर से आपसे अनुरोध या आग्रह करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो अब इस चैनल को वीडियो ख़त्म होने से पहले ही सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।